नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना उल्लासनगर में 723 करोड़ रुपए की निधि से शहर में तकरीबन 3,578,000 घर बनाए जाने की योजना। शिवसेना ने लगाया आरोप कि नियमों की अनदेखी कर शहर में योजना शुरू की जा रही है। भाजपा ने कहा पूरा काम होगा पारदर्शी। शिवसेना भाजपा की लड़ाई में कहीं लटक न जाए प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहर में 723 करोड़ रुपए की निधि से तकरीबन 3,578,000 घर बनाए जाने की योजना है। इसकी सभी आवश्यक मंजूरी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उक्त योजना प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो। इस बीच भाजपा तथा शिंदे शिवसेना में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। शिवसेना का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर योजना को करने का कार्य भाजपा का स्थानीय नेतृत्व कर रहा है। इसमें भाजपा विधायक कुमार आयलानी भी शामिल हैं। उक्त योजना के अंतर्गत उल्लासनगर 4 स्थित संतोष नगर परिसर में 1789 तथा उल्लासनगर 5 की प्रेम नगर टेकड़ी परिसर के भूखंड पर भी 1789 इस प्रकार 3578 घर बनाए जाने हैं। उक्त योजना में क्या कमियां हैं, इस पूरे मामले की जानकारी तथा सच्चाई शहर वासियों को बताने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह भुल्लर उर्फ महाराजा ने रविवार की शाम को अपने कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन किया। पत्रकारों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए शिवसेना नेता महाराज का कहना है कि घर बनने चाहिए लेकिन कानून तोड़कर नहीं, डेवलपमेंट चाहिए लेकिन करप्शन से नहीं। उन्होंने कहा कि इस पूरी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें रिजर्वेशन का उल्लंघन, संदिग्ध कंसल्टेंसी की नियुक्ति और जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ियां हैं। महाराज ने कहा कि जरूरतमंदों को घर मिलने चाहिए, पर घर बनाने की सरकारी प्रक्रिया पूरी तरह साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि घर बनने के बाद उन लाभार्थियों को घर खाली करने की कहीं नौबत न आए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य तथा केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा तथा शिवसेना में स्थानीय स्तर पर घमासान शुरू हो चुका है। शहर के हजारों नागरिकों को सस्ते घर देने के लिए लागू की जा रही यह योजना उम्मीद की किरण होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल इस योजना को लेकर शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप ने राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पर उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया है कि शिवसेना यानी शिंदे शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज ने इस योजना का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। भाजपा विधायक कुमार आयलानी, जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया और पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के मुताबिक शिवसेना एक तरफ इस योजना का क्रेडिट ले रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही बड़े नेता इसे कोर्ट में चुनौती देकर इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर नागरिकों को गुमराह कर रहा है। भाजपा का कहना है कि शिवसेना नेता भुल्लर महाराज इस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं और भाजपा पर करप्शन करने के लिए झूठी कहानी बना रहे हैं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि उनका विरोध भाजपा या शिवसेना से नहीं है, बल्कि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा सिर्फ इसलिए खटखटाया है ताकि काम नियमानुसार तथा कानूनी तरीके से हो। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट जमीन के मालिकाना हक, रिजर्वेशन स्टेटस और डीपीआर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ठीक से रिकॉर्ड किए बिना ही टेंडर जारी कर दिए गए, जिससे बड़ी संख्या में गड़बड़ियां हुई। इसके अलावा भुल्लर महाराज ने पीएमसी की नियुक्ति पर भी गंभीर शक जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 723 करोड़ में से कम 361 करोड़ की अनुभव वाली कंसल्टेंसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नियुक्त करने की उम्मीद थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट बिना जरूरी अनुभव वाली कंसल्टेंसी को दे दिया गया। इसमें भ्रष्टाचार का शक जताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की एसीबी और राज्य गुप्तचर शाखा से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सीधे विधायक कुमार आयलानी पर भी निशाना साधा और उन्हें चुनौती दी कि अगर उनमें काबिलियत है तो महारल में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करें। देखिए, मेरा आरोप जो है वो भुल्लर महाराज के ऊपर नहीं है। मेरा आरोप जो है वो शिवसेना नेता, माजी महानगर के शिवसेना के अध्यक्ष भुल्लर महाराज के ऊपर है। उन्होंने पहले जब हमने आमदार और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने बताया कि 3,387 घर हमने मंजूर करके लाए। तो उसके बाद शिवसेना के दो नेता राजेंद्र चौधरी और अरुण आशान, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कोशिश की क्रेडिट लेने की कि ये खासदार साहब का कहना हुआ है, खासदार साहब ने इसके लिए कोशिश की। और उसके बाद जब भी उसका टेंडर निकला
725 करोड़ का कुछ टेंडर निकला है। टेंडर के लिए महाराज बुल्लर को उन्होंने भेजा है हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल की है और उसको स्टे लेने की कोशिश की। पहली तारीख पे स्टे उनको नहीं मिला है। कारपोरेशन को कहा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कि आप एफिडेविट दाखिल करो और अगली तारीख जो है वो 8 दिसंबर 2025 को है, फिर से उसकी सुनवाई होगी। तो इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना चाहती है कि ये प्रोजेक्ट रुके। इसका मतलब ये है कि जो विकास के उनके दावे हैं वो सब फोकल हैं और उनके दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं, और वो चाहती है कि उल्लासनगर में विकास ना हो, इसके लिए वो लोग हाई कोर्ट गए हैं। विषय ये है कि 3 प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमए में पास किए, संतोष नगर, प्रेमनगर टेकरी और एंटीलिया का जो सर्वे नंबर 53/5 वो भी पीएमए के पास किया है। वो प्राइम प्रोजेक्ट है, 1361 घर वहाँ पास हुए हैं। वो वहाँ कमिश्नर ने भ्रष्टाचार करके बिल्डर से पैसे लेके वो प्रोजेक्ट इस लिस्ट में से निकाल दिया। प्रेमनगर और टेकरी और संतोष नगर का उसने टेंडर निकाला। तो बीजेपी वालों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमने सेटिंग करके एंटीलिया का प्रोजेक्ट निकाल दिया है। उन्होंने कल प्रेमनगर एंटीलिया का प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं लिया, प्रेमनगर टेकरी और संतोष नगर का नाम लिया खाली। बीजेपी वाले बता रहे कि मेरा प्रोजेक्ट को विरोध है, मेरा किसी प्रोजेक्ट को विरोध नहीं है। गरीबों को घर मिलने चाहिए, संतोष नगर में मिले, प्रेमनगर टेकरी में मिले, रीजेंसी एंटीलिया में मिले, लेकिन कायदे से प्रोजेक्ट पास करके कायदे से होना चाहिए। ये लोग अगर बनाने को तैयार है तो हम कोर्ट से जो केस है वो वापस ले लेंगे। और कमिश्नर की कंप्लेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भी की है, इसका भ्रष्टाचार का पूरा आप इंक्वायरी करो। दहिसर में कैसेट पर विवाद, युवक पर जानलेवा हमला, 4 लोग अरेस्ट। मुंबई के दहिसर पूर्व रावलपाड़ा में बीती रात करीब 11:30 बजे के दरमियान दीपक गौड़ नामक एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दहिसर पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रोशन मानकर, जय गुलाब लोखंडे, मयूरेश अजय सुरभे, यश नरेंद्र पालंडे है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। दहिसर डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त मालवजी शिंदे ने बताया कि शिकायतकर्ता रमेश गौड़ बीती रात करीब 11:30 बजे खाने के बाद भाग्य इंडस्ट्रीज रावलपाड़ा के पास टहल रहा था। उसी दरमियान उसका परिचित रोशन मानकर दिखाई दिया, जहां दीपक ने रोशन से पूछा कि वह उसके मामा के लड़के की शादी का कैसेट कब देगा, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। दीपक ने मानकर को एक झापड़ मारा, जिसके बाद मानकर के दोस्तों ने मिलकर बियर की बोतल से दीपक पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। दहिसर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दीपक रमेश गौड राहतात। ते काल रात्री जेवणानंतर शतपावली करण्यासाठी फिरत होते। फिरत असताना त्या ठिकाणी रोशन मानकर आणि त्याचे 3 मित्र त्यांना त्या ठिकाणी भेटले। दीपक गौड यांच्या मामाच्या मुलाच्या लग्नामध्ये रोशन मानकर यास व्हिडिओ कॅसेट करण्याकरता, रेकॉर्डिंग करण्याकरता कॉन्ट्रॅक्ट दिलं होतं। 1 महिना होऊनही त्यांनी ते कॅसेट न दिल्यामुळे त्यांनी त्याला काल विचारणा केली। ते विचारणा करीत असताना दोघांमध्ये वाद झाला। रोशन मानकर आणि त्याच्या मित्राने बियरची बॉटल फोडून दीपक गौड याच्या गळ्यावरती वार केला आणि त्याला खून करण्याचा त्याचा प्रयत्न केला। म्हणून पोलीस स्टेशनला तक्रार आल्यानंतर गुन्हा दाखल करून 4ही आरोपींना त्या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। नेमकं कशामुळे त्यांचा वाद झाला आणि दीपक जो गौड आहे आणि मानकर आहे एकमेकांना ओळखतात का? हा, ओळखतात। ते एकाच एरियात राहतात। दीपक गौड हा त्या एरियात राहतो। त्यांचा वाद झाला होता, तो व्हिडिओ कॅसेट न दिल्यामुळे त्यांचा वाद झाला होता। किती दिवसापासून हे सुरू होतं आणि या जे दोघांमध्ये वाद होता किती दिवसापासून सुरू होता? 1 महिन्यापूर्वी त्यांना त्याच्या मामाच्या मुलाचं लग्न झालं होतं। त्याची कॅसेट न दिल्यामुळे त्यांनी त्याला काल विचारणा केली होती। बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत। दिल्ली से लखीमपुर खीरी जा रहे थे दोनों युवक। दिल्ली एक प्राइवेट कंपनी में करते थे काम। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। अमरोहा के रजबपुर में जो है एक भीषण हादसा हुआ है। देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर 3 MBBS के छात्र जो है अपने कहीं किसी कार्य से जा रहे थे, लेकिन एकदम अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरा
रजबपुर दहल गया, क्योंकि वो एक उनका भविष्य था कि वो क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। इसी को देखते हुए वहाँ पर जो हादसा हुआ है उससे लोगों के चेहरे नम हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी एक दूसरी पिकअप में घुसी है कि वहाँ 4 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई है, जिसको लेकर के नहीं पुलिस प्रशासन भी एकदम सदमे में आ गया और पुलिस प्रशासन की को सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन फ़ौरन मौके पर पहुँच गया। पुलिस प्रशासन ने बड़ी मशक्क़त के बाद में उन लोगों को जो है कार से निकाला है। निकालने के बाद में जो उनको PM के लिए भेजा है, लेकिन जैसे ही परिवार को सूचना मिली है, उनके परिवारों को सूचना मिली है, वहाँ पर कोहराम मच गया। देखने वाली बात ये कि लोग जो है इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं कि गाड़ी कंट्रोल तेज़ी की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाती और एक बड़ा हादसा हो जाता है। सभी से अपील है और सभी से निवेदन करने की गुजारिश की जा रही है कि आप जो है अपने वाहन को नियंत्रण तरीके से चलाएं, क्योंकि सड़क हादसा एक ऐसा हादसा है कि अपनों को पिछड़ जाते हैं और लोग जो है रोते रोते अपने जो है बेहोश हो जाते हैं। देखने वाली बात ये कि लोग जब इस तरह से जो है तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो तेज़ रफ्तार का कहर जो है उनके परिवार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि तेज़ रफ्तार मौत का एक संदेश होता है। आराम से चले, सुरक्षित पहुँचे। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ वो इंतज़ार करती रहती हैं कि मेरा परिवार में से मेरा कोई अपना मेरे पास तक आएगा, लेकिन पता जब ये चलता है कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई तो उनका क्या हाल होता होगा। मोहम्मद चांद अंसारी, अमरोहा। आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 की रात्रि 9:45 बजे के लगभग रजबपुर थाना क्षेत्र के अतरासी चौकी के सामने अपोजिट में सर्विस लेन पर एक DCM के पीछे से एक डिजायर कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई। शवों को PM हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। फील्ड यूनिट मौके पर है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।